हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7। इसके पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है और 6 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने इसके पहले का 6 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डॉट 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 पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कहां पर कब्जा किया था तब जाके कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए है आपका मद्रास पर, ऑप्शन बी है पांडिचेरी पर, ऑप्शन सी है बम्बई पर, ऑप्शन डी है हैदराबाद पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मद्रास पर। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 5 जून को, ऑप्शन डी 14 सितंबर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 14 सितंबर को। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है आपको बताना है इनमें से। ऑप्शन ए शासक राजा या रानी होती है, ऑप्शन बी शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, ऑप्शन सी राज्य का प्रमुख उसके द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन डी है वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राज्य का प्रमुख उसके द्वारा लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ये गणतंत्र का मतलब है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन घटना को, ऑप्शन बी बंगाल सत्याग्रह को, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह को, ऑप्शन डी सीधी कार्यवाही दिवस को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सीधी कार्यवाही दिवस को। इनमें से सीधी कार्यवाही दिवस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत में गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी युगांतर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ जो है उसका संपादन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था नोटा? यानी जो लास्ट में किसी को आप नहीं चूज करना चाहते, किसी को अपना वोट नहीं डालते, तो वो नोटा का ऑप्शन कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए 2014 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2013 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2019 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2013 में।
नोटा के विकल्प को 2013 ईस्वी में भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह किसका कथन है आपको बताना है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले का, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। कभी कभी ये भी पूछता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 32 आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद को कहा जाता है संवैधानिक या मतलब इस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। कभी कभी अनुच्छेद ही पूछ लेता है या फिर पूरा दे के पूछ लेगा, जैसे यहाँ पूछा है तो सब आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 32 है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी बेंगलोर में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वह महान व्यक्ति थे जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। ऑप्शन ए संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति पर, ऑप्शन बी ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी भारत की स्वतंत्रता की स्वीकृति पर, ऑप्शन डी एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। नागालैंड की राजधानी क्या है। राजधानी तो सारी आपको पता होनी चाहिए, 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको पता होना चाहिए। हम एक शॉर्ट वीडियो और एक लॉन्ग वीडियो भी कवर कर सकते हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, फिर हम एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी करेंसी क्या है, हम वो भी कवर करेंगे। एशिया में सभी कॉन्टिनेंट जितने भी महाद्वीप हैं हम सारे का कवर करेंगे। शॉर्ट्स में भी कवर करेंगे और लॉन्ग में भी कवर करेंगे। हम जल्द ही ये मे बी अप्रैल, मिडिल अप्रैल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मिड अप्रैल 15 अप्रैल से लगभग पहले हम कंटेंट बनाने के बाद ये स्टार्ट करेंगे। तो अभी उसमें टाइम लगेगा क्योंकि हम ये सब कर रहे हैं। जो एग्जाम आगे है ग्रुप डी और एनटीपीसी भी हमें करना है क्योंकि एनटीपीसी का भी इसके बाद एग्जाम है, तो हम उसको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे हम कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नागालैंड की राजधानी आते हैं बैक क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो नागालैंड की राजधानी आपको बतानी थी। ऑप्शन ए है गंगटोक, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी दिसपुर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन बी स्टेट लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन सी स्टैचुटरी या STATURY ऐसे कुछ होता है, तो स्टैचुटरी लिख दिया है हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो थोड़ा मोड़ा हिंदी और इंग्लिश का आप समझ सकते हैं। स्टैचुटरी लीडिंग रेट, ऑप्शन डी है सिंपल लीडिंग रेट। तो सही आंसर होगा इनमें से आपका ऑप्शन ए स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो।
ये जो है SLR का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डॉट 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 का मूल निवासी था। कहाँ का मूल निवासी था इब्न बतूता? ऑप्शन ए मोरक्को का, ऑप्शन बी यूनान का, ऑप्शन सी चीन का, ऑप्शन डी इटली का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोरक्को का। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। डॉट 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 में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। किस युद्ध में? आपको बताना है जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। ऑप्शन ए काबुल के युद्ध में, ऑप्शन बी पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन सी खानवा के युद्ध में, ऑप्शन डी घाघरा के युद्ध में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। रंगमा प्रमुख रूप से डॉट 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 का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है आपको बताना है रंगमा? ऑप्शन ए राजस्थान का, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन सी बिहार का, ऑप्शन डी नागालैंड का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नागालैंड का। रंगमा प्रमुख रूप से नागालैंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए रेपो रेट, ऑप्शन बी कैश रिजर्व रेट, ऑप्शन सी लिक्विडिटी रेट, ऑप्शन डी रिवर्स रेपो रेट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रेपो रेट। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन होता है कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों से ऋण लेती है उसे क्या कहा जाता है? उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर बैंकों को ऋण दे रही है तो रेपो रेट, अगर बैंकों से ऋण ले रही है तो रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? आपको बताना है। एक तरफ घटना वर्ष दिया गया है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है घटना दी गई है दूसरी तरफ। ऑप्शन ए है 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया। ये आपको बताना है। ये सही नहीं सुमेलित है, 1928 में नहीं था। ऑप्शन बी है 1932। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। ये भी गलत है। ऑप्शन सी है 1918। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलवाई। ये भी गलत है। ऑप्शन डी है 1922। चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ये आपका सही है। ऑप्शन डी सही सुमेलित है। 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 72वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द, ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? इनमें से रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए सूती कपड़े का उत्पादन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी वानिकी, ऑप्शन डी शिक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शिक्षण। इनमें से रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण शिक्षण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? ऑप्शन ए भित्ति चित्रकारी, ऑप्शन बी मधुबनी चित्रकारी, ऑप्शन सी राजस्थानी चित्रकारी, ऑप्शन डी मुगल कालीन चित्रकारी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भित्ति चित्रकारी। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्रकारी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए नालंदा में, ऑप्शन बी भीमबेटका में, ऑप्शन सी एलिफेंटा में, ऑप्शन डी बाघ गुफाएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भीमबेटका में। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी भीमबेटका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? ऑप्शन ए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु या व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ एवं लिख सकता है। ऑप्शन बी 5 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भाषा में पढ़ या लिख सकता है। ऑप्शन सी एक व्यक्ति जो किसी भाषा में अपना नाम और पता पढ़ सकता है। ऑप्शन डी 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ एवं लिख सकता है और मूलभूत अंकगणितीय सवालों को हल कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ एवं लिख सकता है। तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार उसे साक्षर व्यक्ति मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट से, ऑप्शन सी विनियमन अधिनियम से, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट से। ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी जो है रॉलेट एक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? ऑप्शन ए मैडम कामा का, ऑप्शन बी किड्डर चेन्नम्मा का, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू का, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई का। इनमें से स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट है हम आपको जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं उसको देख लेते हैं। लास्ट में 3 क्वेश्चन हम सभी पार्टों में कराते हैं करंट अफेयर्स के, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और आपको सारी चीजें क्या चल रही क्या नहीं वो बता रहे हैं। तो हम लास्ट में 3 क्वेश्चन कराते हैं अलग से करंट अफेयर्स के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है करंट अफेयर्स का, देखते हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए तेजपुर को, ऑप्शन बी जोरहाट को, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़ को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिब्रूगढ़ को। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी भजनलाल शर्मा ने, ऑप्शन सी अमित शाह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमित शाह ने। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष आपको बताना है। ऑप्शन ए संजय मूर्ति को, ऑप्शन बी
पुनीत गोयनका को, ऑप्शन सी डॉक्टर सत्यनारायण सावत को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर सत्यनारायण सावत को। हाल ही में डॉक्टर सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या यूपी ट्रिपल एस सी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी से 25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस पार्ट 7 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है और 6 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं। रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस भी किए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं रेलवे के एग्जाम में। अगर आपने इसके पहले का 6 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 8 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आएंगे और लास्ट में 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।